पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो वो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। तो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? कौन सी से? वो होते हैं एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन सी ग्रंथि नहीं है? जठर। जठर क्या होता है? रस होता है, ना कि ग्रंथि। बाकी तीनों ग्रंथियां हैं। निम्न हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? कौन से हार्मोन में आयोडीन होता है? तो कौन से में होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनलिन हार्मोन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा? टोलिन हार्मोन। लार में एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम क्या होता है? मूल रूप से प्रोटीन। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? पाचन एंजाइम नहीं है। कौन सा नहीं है? गैस्ट्रिन। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? कौन सा हार्मोन है? रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, वो कौन सा है? प्रावटु हार्मोन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो वो कौन सा करता है? एस्ट्रोजन। निषेचित अंडाणु के कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। निम्नलिखित में से किस कोशिका में से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है? वो होता है बीटा कोशिका से। बीटा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है लाइसोजाइम एंजाइम, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इनमें से हार्मोन कौन सा है? वो है इंसुलिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? जो स्त्रीलिंग हार्मोन वो कौन सा? एस्ट्रोजन, जो महिलाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? यानी आंसू स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है? वो करती है लेक्रिमल ग्रंथि। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है कौन सी ग्रंथि है? वो है थाइमस ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। कौन सी है वो अंतःस्रावी ग्रंथि? वो है प्रावटु अंतःस्रावी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के सत्रवण को कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के सत्रवण को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्मोन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं?
पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वो लगाती है सोमेटोट्रोपिन की, सोमेटोट्रोपिन की हार्मोन की सुई लगाई जाती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वो काल्पनिक। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? किसका होता है? अवतल का। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का? उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किससे? अवतल लेंस द्वारा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक। पित्तल किसका उदाहरण है? पित्तल उदाहरण है किसका? मिश्र धातु का। कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे? अम्लीय, क्षारीय, अक्रिय गैस या मिश्र धातु? वो है क्षारीय धातु प्रथम श्रेणी के। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, कितनी % है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की? वह 0.03%। NaOH है, NaOH है, NaOH क्या है? एक क्षार। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, याद रखना ऑक्सीजन एक हार्मोन है। मानव मादा के जनन तंत्र के भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र के भाग नहीं है, क्या नहीं है? शुक्रवाहिका जनन तंत्र का भाग नहीं है, बाकी तीनों है। रेशा युक्त खनिज है, रेशा युक्त खनिज क्या है? एस्बेस्टोस। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? मृदा में कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? कौन सी बढ़ाती है? बीन्स की फसल। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? पके हुए अंगूरों में क्या होता है? क्या होता है? ग्लूकोज। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? होता है 310। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? स्कर्वी रोग के निवारण में कौन सा आता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी स्कॉर्बिक, ऐसे याद रख लेना। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? वो है टिन और सीसा। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान विल्हेम रिटर ने। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या है? फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता तो वो कितनी है? +3। बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? एनोड।
निम्न में से कौन सी जड़ है? निम्न में से कौन सी जड़ है? जड़ क्या है इसमें से? गाजर। गाजर एक प्रकार की जड़ है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? भोजन का पाचन मुख से। मुख से, मुख गुहा नाल से जाता हुआ। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट मापनी कहाँ पर एक पाठ्यांक दिखाता है? कहाँ पर? -40 डिग्री पर। डायनामाइट में मुख्य रूप में क्या होता है? डायनामाइट में मुख्य रूप में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति क्या पहुंचाकर होती है? मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति क्या पहुंचाकर होती है? क्या उसे ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड से। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लुईस पास्चर ने, पक्का आएगा एग्जाम में। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज की। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। रक्त में पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है? लोह तत्व, आयरन पाया जाता है। अक्स किरणें हैं। अक्स किरणें कैसी है? विद्युत चुंबकीय किरणें होती है अक्स किरणें। पानी में हवा का बुलबुला होता है, कैसा होता है? अवतल लेंस। हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? न्यूनतम होगा। सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखने का कारण क्या कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखने का कारण। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देगा हमें? काला। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं। यूरिया को शरीर से अलग किससे कौन करते हैं? गुर्दे। कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। कच्चे फलों को पकाने में क्या काम आता है? एसीटिलीन। एसीटिलीन। आज यह क्लास देख के चले जाना एग्जाम में, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पक्का पूरा आएगा। आजकल ये साइंस के इतने क्वेश्चन पूछते हैं, 5 से 10, किसी में 15 क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा होती है। साइंस का वेटेज कम होता जा रहा है। कृत्रिम वर्षा होती है, किसके कारण होती है? सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा करवाते हैं जो। साल्क टीका किस रोग में लगाया जाता है? साल्क टीका किस रोग में लगाया जाता है? पोलियो में। साल्क टीका। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है उसको? 1 मिनट, लगभग 8 मिनट। ऑप्शन 1 है। लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आएंगे। वीडियो देखने का धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत से लेके आए आपके लिए ये क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।